सत्संग के बिखरे मोती। एक बार एक महात्मा जंगल में अपनी साधना में तल्लीन थे। कुछ समय बाद उनकी आंख खुली तो क्या देखते हैं, चार सुंदर युवतियां सामने खड़ी हैं। महात्मा जी ने उन युवतियों से कहा कि तुम लोग कौन हो और इस बियाबान जंगल में क्यों खड़ी हो और कहाँ रहती हो। तो बाबा जी की बात सुनकर युवतियां बोली, हम यहीं पर आपके साथ रहती हैं। बाबा जी बोले, मैंने तो आज तक तुमको देखा ही नहीं। अनेक वर्षों से मैं यहाँ पे साधना कर रहा हूँ। इस दरमियान कोई भी मनुष्य, स्त्री या पुरुष मुझे नजर नहीं आया। मुझे खोलकर साफ साफ बताओ, तुम कौन हो और मेरे पास कहाँ रहती हो। उनमें से एक बोली, बाबा मैं बुद्धि हूँ, मेरा निवास स्थान मस्तिष्क में होता है, मैं वहीं रहती हूँ। दूसरी बोली, हे महात्मा, मेरा नाम लज्जा है और मैं निवास स्थान आंखें हैं, मैं आपकी आंखों में निवास करती हूँ, अर्थात आपके हृदय में वास करती हूँ। तीसरी बोली, हे साधु महाराज, मेरा नाम दया है, मैं आपके हृदय में निवास करती हूँ, अर्थात मैं आपके हृदय में वास करती हूँ। चौथी का नंबर था, वह बोली, हे महात्मा, मेरा नाम शक्ति है और मैं आपके पूरे शरीर में निवास करती हूँ, अर्थात मैं आपके सारे शरीर में समाई हुई हूँ। उन चारों युवतियों की बात सुनकर वह संत महात्मा बोले, देवियों, आपका निवास मेरे शरीर में है, लेकिन मैं शरीर नहीं हूँ। और मेरा ऐसा कहकर फिर वे साधना में लीन हो गए। कुछ समय के बाद जब उनकी आंखें खुली तो क्या देखते हैं कि चार सुंदर नवयुवक सामने खड़े हैं। महात्मा जी ने उनसे कहा, हे पुरुषों, आप कौन हो, इस जंगल में क्या कर रहे हो, तो तुम कहाँ रहते हो। चारों युवक बोले, हम सब आपके पास रहते हैं। महात्मा जी ने प्रसन्नवाचक दृष्टि से जब उनकी तरफ देखा तो उनमें से एक बोला, हे महात्मा, मेरा नाम क्रोध है, मैं आपके मस्तिष्क में निवास करता हूँ। इस पर महात्मा ने कहा, मस्तिष्क में तो बुद्धि रहती है। इस पर क्रोध ने कहा, हे महात्मा, जब मैं आ जाता हूँ तो बुद्धि चली जाती है, अर्थात क्रोध के समय बुद्धि नष्ट हो जाती है। अब दूसरा युवक बोला, हे महात्मा, मेरा नाम काम है, मेरा निवास स्थान आँखों में है। इस पर महात्मा बोले, आँखों में तो लज्जा रहती है। आपने ठीक कहा, जब मैं आ जाता हूँ तो लज्जा शर्म चली जाती है और मनुष्य माँ, बहन, पत्नी की पहचान खो देता है। तीसरे भरत पुरुष ने कहा, मेरा नाम लोभ है, मैं हृदय में निवास करता हूँ, परंतु हृदय में तो दया का निवास है। फिर तुम कैसे। महात्मा बोले। इस पर लोभ ने कहा, जब मैं आ जाता हूँ तो दया दूर चली जाती है। चौथे की बारी थी, उसने कहा, मेरा नाम मोह है, मैं संपूर्ण शरीर में निवास करता हूँ, परंतु शक्ति के सामने तुम कैसे ठहरते हो। नहीं महात्मा, मेरे आने पर शरीर शक्तिहीन हो जाता है। महात्मा जी ने कहा, तुम सब ने ठीक कहा है, तुम सब मेरे शरीर में ही वास करते हो, परंतु मैं यह शरीर नहीं हूँ, मैं इन सब से परे अलग हूँ। ऐसा कहकर पूर्ण अपनी साधना में तल्लीन हो जाते हैं। महाराज जी ने सत्संग में आगे कहा, जब साधक अपने गुरु के मार्गदर्शन में साधना करता है तो कुछ समय के बाद उपरोक्त सभी कामनाएं उससे अलग होकर बाहर खड़ी हो जाती हैं और वह निष्फल हो जाता है। उसे ज्ञान प्राप्त हो जाता है कि वह उस प्रभु की एक बूंद का अंश है और बाकी सब जड़ वस्तु हैं। वह शाश्वत है। उसके आंख कान खुल जाते हैं और अंदर में अपने गुरु एवं उस प्रभु के दर्शन करता है। तभी तो कहा जाता है, गुरु गोविंद खड़े काके लाग्यू पाए, बलिहारी गुरु अपने जिन गोविंद दियो मिलाए। नमस्कार दोस्तों, अगर आपको यह हमारी छोटी सी कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। ऐसी ही कहानियों को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।